हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी ज़रूर रुकेगी क्योंकि मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर process of formation of male gamete, now in this part we will discuss the structure of pollen grain and the process by which the anther dehiscence takes place. दैट मीन्स कि कैसे एंथर जो है उसमें डेहिसेंस होता है, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी। सो पैलिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द पॉलन ग्रेन स्टडी। नाउ इफ़ वी कंसीडर द साइज ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो वो 25 से 50 दैट मीन्स 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का पॉलन ग्रेन जनरली होता है। और अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इट कंटेन 2 लेयर। सो दिस इज पॉलन न्यूक्लियस। नाउ द इनर लेयर विच इज कॉल्ड एज एंटाइन एंड द आउटर लेयर दैट इज एक्साइन। हमने देखा था दैट एक्साइन इज फॉर्म बाय द टैपिटल लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर। और एक्साइन बना होता है एक मटेरियल से दैट इज स्पोरोपोलिन। और ये मटेरियल दैट इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट मटेरियल और ये जो है पॉलन ग्रेन को बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट देता है एंड देयर इज़ नो एंजाइम नोन टिल फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस स्पोरोपोलिन। और ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। सो एक्साइन इज़ अ वेरी टफ मटेरियल। और अगर एग्जाम की बात करें तो ये इसका जो ऑर्नामेंटल होता है मीन्स इसकी जो डिज़ाइन होती है दैट इज़ वेरी यूनिक। इट इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल, इट इज़ अ टफ स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो प्रोटेक्शन देता है पॉलन ग्रेन को यानी मेल गैमीट को। नाउ द इनर वन इज़ एंटाइन। और ये जो एंटाइन होती है वो मेड अप, ये बनी होती है पैक्टोसेल्यूलोज की। दैट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टो यानी पैक्टिन एंड सेलुलोज की। एंड दिस वन इज अ स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, सॉफ्ट होती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब टेक्स प्लेस बाय एंटाइन। तो एंटाइन जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन दैट एक्साइन में कहीं कहीं पे दिस स्पोरोपोलिन का जो है वो लेयरिंग नहीं होती। दैट मीन्स उसमें जो है वो स्पोरोपोलिन मटेरियल जो है वो नहीं होता है और इनको कहते हैं जर्म पोर। सो दिस इज जर्म पोर। सो दिस जर्म पोर, दिस इज जर्म पोर। दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर एक्साइन का वो पोजीशन जहाँ पे स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होगा या लेयरिंग नहीं होगी और इसी के थ्रू एंटाइन बाहर निकल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वन मोर थिंग, इन केस ऑफ डाइकॉट में ये जो जर्म पोर होते हैं वो जनरली 3 होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइकोलपेट। इट्स अ PATE। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट इट इज only one, generally only one germ pore is present, that's why it is called as monoculpate. So this is about the pollen grain. Now one more thing, in case of insect pollinated pollen grain, वो pollen grain जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं उनमें एक स्पेशल बात पाई जाती है। उनके एक्साइन के बाहर मीन्स ये एंटाइन है, ये एक्साइन है, इसके बाहर एक ऑयली लेयर पाई जाती है जो कैरोटेनॉइड की बनी होती है। एंड दिस ऑयली लेयर डू 2 वर्क। ऑयली लेयर ये 2 काम करती है। एक तो स्टिक करने में हेल्प करती है, स्टिकनेस प्रोवाइड करती है इंसेक्ट को सो दैट पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। सेकेंड थिंग, ये जो है UV रेज से प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन करती है किसका? पॉलन ग्रेन का। सो दीज 2 आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज ऑयली लेयर। और इस कंडीशन में इसको कहते हैं पॉलन किट। सो दिस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पॉलन किट।
So this is all about the pollen grain. Now the second part, that is dehiscence of anther. तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है, मीन्स मैच्योर एंथर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. क्या क्या? पहला कि इसमें जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर जिसका मेन काम था फूड स्टोरेज, वो जो है वो शेड ऑफ हो जाती है. वो शेड ऑफ हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो फूड स्टोर की रहती है उसको टैपिटल सेल्स जो हैं वो मैच्योरिंग पॉलन ग्रेन मदर सेल्स को दे देती हैं, तो वो लेयर शेड ऑफ हो जाती है. दूसरी चीज़, आफ्टर गिविंग न्यूट्रिशन एंड डूइंग ऑल देयर वर्क, द टैपिटल लेयर ये भी क्या हो जाती है? ये भी शेड ऑफ हो जाती है. तो इन मैच्योर एंथर केवल 2 लेयर्स होती हैं. वन इज द एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज एंडोथीसियम. अब डेहिसेंस का मैकेनिज्म क्या है? आपको पता है कि एंडोथीसियम लेयर में जो उसकी इनर वॉल होती है एंड द रेडियल वॉल होती है, दे हैव अ डिपोजिशन ऑफ अल्फा कैलोज. वो फाइब्रस मटेरियल का बना होता है. तो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्या होता है? द आउटर लेयर लॉसेस वाटर, और उसकी वजह से वो जो है वो स्ट्रेच करती हैं. वो तो स्ट्रेच कर लेती हैं, बट द इनर वॉल एंड द लेटरल मीन्स रेडियल वॉल, उनमें चूंकि डिपोजिशन होता है इसलिए वो स्ट्रेच नहीं कर पाती. तो जो आउटर वॉल है वो कॉनकेव हो जाता है लाइक दिस, और इसकी वजह से उसके सारे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और जिसकी वजह से स्टोमियम में जहाँ के एंडोथीसियम में अल्फा कैलोज का डिपोजिशन नहीं होता, वहाँ की इनर वॉल वो वीक होती हैं और वहाँ से ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैच्योर पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं. दैट मीन्स डेहिसेंस हो जाता है एंथर का. So this is the process of dehiscence. Now in case of angiosperm जो dehiscence होता है that is longitudinal. आप जानते हैं longitudinal means if this is a anther, so इस तरीके से split होता है, ऐसे split नहीं होता है. तो ये इसको कहते हैं longitudinal dehiscence. So that's all. Thank you so much.